नमस्कार, मैं माया, 7/9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और चलिए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी दादी इंदिरा गांधी और मां सोनिया गांधी के नक्शे कदम पर चलते हुए दक्षिण भारत से चुनावी जंग लड़ने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने इसके लिए केरल के अल्पसंख्यक बहुल वायनाड लोकसभा सीट को चुना है। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के ट्राई जंक्शनल पर बसे वायनाड से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने से उसे तीनों ही राज्यों में फायदा होगा। इससे पहले वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में केरल की 20 सीटों में से 16 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की थी। हालांकि कांग्रेस की इस रणनीति को विश्लेषक चुनावी जुआ करार दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी में बड़ा मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले डॉक्टर मोहम्मद मुस्लिम ने अब बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। हालांकि इससे पहले वो कांग्रेस व सपा के टिकट पर भी विधायक रह चुके हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव 2017 से पहले वो कांग्रेस छोड़कर बसपा में शामिल हो गए थे। अब डॉक्टर मुस्लिम ने बीजेपी के साथ नई पारी की शुरुआत की है। लोकसभा चुनाव के लिए होने वाली वोटिंग से पहले नेताओं की बयानबाजी का दौर जारी है। अपने बयानों से अक्सर मोदी सरकार को मुश्किल में डालने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि मैं राष्ट्रवादी हूं, ये सभी को पता है। हम पिछली बार चुनाव लड़े थे और कई वादे किए थे। अब समय आ गया है लोगों को ये बताने का कि हमने क्या किया है। मैं जो कहता हूं उसको करता हूं। मैं धर्म जाति के आधार पर चुनाव नहीं लड़ता। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने जब भारत पर बदले की नीयत से हमले की कोशिश की तो उसे एयरफोर्स ने बखूबी नाकाम किया था। भारतीय पायलट्स पड़ोसी देश के जेट्स को बॉर्डर पार तक खदेड़ कर आए। इस पूरे घटनाक्रम में विंग कमांडर अभिनंदन की बहादुरी की खूब चर्चा हुई, लेकिन कार्रवाई को सफल बनाने में जिन अन्य लोगों का हाथ था उनमें से कई नाम गुमनाम रह गए। इन्हीं में एक महिला स्क्वाड्रन लीडर भी थी, जिन्होंने अपनी सूझबूझ और असाधारण सतर्कता से हमले को नाकाम बनाने में पूरा साथ दिया था। लखनऊ के केसरबाग के खयालीगंज निवासी राज्य विधिक अधिकारी रंजना श्रीवास्तव पर मंगलवार देर शाम घर में घुसकर हमला कर दिया गया। हमलावरों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। रंजना के दाएं हाथ व कंधे पर चाकू के घाव लगे हैं। उनकी चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े तो हमलावर भाग निकले। परिवारजन आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले गए। पीड़िता ने 7 लोगों पर जानलेवा हमले का आरोप लगाते हुए केसरबाग पुलिस को तहरीर दी है। राजस्थान में आरएलपी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल कांग्रेस छोड़ एनडीए में शामिल हो गए हैं। राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बीजेपी से गठबंधन कर लिया है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी के लिए बीजेपी ने अपनी नागौर सीट छोड़ दी है। बेनीवाल आरएलपी प्रत्याशी के तौर पर नागौर सीट से चुनाव लड़ेंगे। बाकी सीटों पर वह बीजेपी प्रत्याशियों के प्रचार करेंगे। बेनीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने राष्ट्रहित में यह फैसला किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी के सामने प्रवर्तन निदेशालय सुषेण मोहन गुप्ता से पूछताछ करेगा। सुषेण 3600 करोड़ रुपए के अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में आरोपित है। पटियाला हाउस की विशेष अदालत ने बुधवार को ईडी के अनुरोध पर गुप्ता की रिमांड 3 दिन के लिए और बढ़ा दी है। ईडी ने अदालत को बताया कि गुप्ता का सामना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी के से कराया जाना है, जिन्हें बुधवार को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया गया था। गुप्ता को एजेंसी ने धन शोधन रोकथाम कानून के तहत गिरफ्तार किया है और वह रिमांड पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी फिल्म पर चुनाव आयोग ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस फिल्म में नरेंद्र मोदी का किरदार एक्टर विवेक ओबरॉय ने निभाया है। फिल्म को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। कांग्रेस ने कहा था कि इस फिल्म में बीजेपी नेताओं का पैसा लगा है और इसे दिखाकर वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश की है। फिल्म 5 अप्रैल को रिलीज हो रही है। वहीं कांग्रेस ने कहा था कि इस फिल्म को 5 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा, लिहाजा यह चुनाव आचार संहिता उल्लंघन है। ऐसे में आयोग को इस फिल्म पर रोक लगानी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने इस फिल्म को लेकर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। पंजाब के तरनतारन के खेमकरन सेक्टर की बॉर्डर आउटपोस्ट में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। सीमा से सटे रतोके गांव में बीती रात एक पाकिस्तान ड्रोन के दिखाई देने पर बीएसएफ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इसे एयर स्ट्राइक गन से निशाना बनाया। गांव के सरपंच लखबीर सिंह के मुताबिक उन्होंने खुद ड्रोन को देखा, जिसके बाद फायरिंग होने लगी। देर रात गांव सहित आसपास के सरहदी गांव में ब्लैकआउट कर दिया गया और इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई थी, जिन्हें दोबारा सुबह फिर बहाल कर दिया गया। सीवान जिले के महादेव ओपी थाना के पकरी मोड़ से बुधवार को शाम में अपहृत जदयू नेता स्वर्गीय इंजीनियर सुरेंद्र पटेल के पुत्र राहुल का शव पुलिस ने गुरुवार की सुबह मुफस्सिल थाने के दरोगा हाथा एवं बबनोली चंबर
चंवर से बरामद कर लिया है। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। शव बरामद होने के बाद एसपी नवीन चंद्र झा एवं एएसपी कांतेश कुमार मिश्रा सदर अस्पताल पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। घटना को लेकर सदर अस्पताल परिसर में काफी संख्या में एसएसबी के पुलिस जवानों को लगाया गया। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मोदी जी की सेना वाले बयान पर बुधवार को नोटिस जारी किया है। आयोग ने योगी आदित्यनाथ से 5 अप्रैल शाम 5 बजे तक जवाब देने के लिए कहा है। गाजियाबाद में चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय सेना को मोदी जी की सेना कहने के बाद योगी आदित्यनाथ लगातार विपक्षी दलों के निशाने पर चल रहे थे। इस मामले पर आयोग ने गाजियाबाद के डीएम से रिपोर्ट मांगी थी। बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए लेकर फरार शराब कारोबारी विजय माल्या ने भारतीय बैंकों के उससे बकाये की वसूली के प्रयासों को रोकने में जुटा है। इसके लिए माल्या ने कानूनी लड़ाई शुरू की है। भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में भारतीय बैंकों के एक समूह को विजय माल्या के ब्रिटेन में एक चालू बैंक खाते में पड़े 2,60,000 पाउंड की राशि हासिल करने का अंतरिम आदेश मिला था। संयुक्त अरब अमीरात ने एक और आतंकी को भारत को सौंपकर मिसाल पेश की है। इस बार यूएई ने पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य निसार अहमद तांत्री को भारत को सौंप दिया है। जैश का यह आतंकी जम्मू कश्मीर के लेथपोरा स्थित सीआरपीएफ कैंप पर दिसंबर 2017 में हमले का मुख्य साजिश करता है। 30-31 दिसंबर 2017 की रात हुए इस आतंकी हमले में 5 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। तब तीनों हमलावरों को मार गिराया गया था। भारत अगले 40 साल में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश होगा। एक रिपोर्ट की माने तो भारत, जो अभी इस सूची में इंडोनेशिया के बाद दूसरे स्थान पर है, पहले पायदान पर काबिज होगा। भारत के बाद सबसे अधिक मुस्लिम आबादी पाकिस्तान, बांग्लादेश और नाइजीरिया में है। रिसर्च के मुताबिक इंडोनेशिया इस पायदान पर सरककर चौथे स्थान पर पहुंच जाएगा और पाकिस्तान और नाइजीरिया रैंकिंग में ऊपर चले जाएंगे। पाकिस्तान में 2060 तक मुस्लिम आबादी 28.36 करोड़ हो जाएगी, जो फिलहाल 18.4 करोड़ है। मसूद अजहर को लेकर अमेरिका ने मंगलवार को कहा है कि वह उसे ब्लैकलिस्ट करने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करेगा। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने हमारे सहयोगी अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि अमेरिका और उसके सहयोगी जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल हैं, वे आतंकी संगठन जैश के सरगना के खिलाफ सभी उपलब्ध रास्ते का प्रयोग करेंगे। आखिरकार पाकिस्तान की ओर से यह स्वीकार कर लिया गया कि 27 फरवरी को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान MiG-21 को रोकने के लिए पाक की ओर से F-16 फाइटर जेट विमान का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि पाकिस्तान की ओर से यह सफाई भी दी गई है कि आत्मरक्षा के लिए कुछ भी और कोई भी कदम उठाना उसका अपना अधिकार है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 2 नाबालिग बहनों के अपहरण के बाद उनका जबरन धर्म परिवर्तन कर निकाह करने के मामले की जांच के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आयोग का गठन किया है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के नेतृत्व वाली बेंच ने दोनों बहनों और उनके कथित पतियों की ओर से सुरक्षा मांगी जाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। वित्तीय संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान में मार्च 2019 के दौरान महंगाई की दर 5 वर्ष से उच्चतम स्तर 9.41% पर पहुंच गई है। पाकिस्तान सांख्यिकी ब्यूरो की तरफ से जारी महंगाई के आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। महंगाई बढ़ने से गरीबी रेखा में रहने वालों की संख्या में 40 लाख का और इजाफा हो जाएगा, जबकि इस साल 10 लाख लोग और बेरोजगार हो जाएंगे। टोक्यो के एक रेस्टोरेंट में दुनिया के सबसे महंगे बर्गर की बिक्री शुरू हो गई है। इसे ऑक डोर स्टिक हाउस में काम करने वाले शेफ पैट्रिक शिमादा ने तैयार किया है। इसे बनाने के लिए खास चीजों का इस्तेमाल किया गया है। दुनिया के सबसे महंगे बर्गर की बिक्री करीब 63,000 रुपए में हो रही है। इसकी बिक्री जून तक हो जाएगी। इसका नाम गोल्डन जॉइंट बर्गर रखा गया है। पाकिस्तान, श्रीलंका के बाद चीन अब बांग्लादेश के रास्ते भारत की घेराबंदी करने जा रहा है। इसके लिए उसने बांग्लादेश के साथ $60 करोड़ यानी 4300 करोड़ रुपए की बड़ी डील की है, जिसके तहत चीन बांग्लादेश के पायरा डिप्सी बंदरगाह का निर्माण करेगा। इस बंदरगाह को सामरिक लिहाज से खासा अहम माना जाता है। इससे वह भारतीय समुद्र तट के काफी करीब पहुंच जाएगा और हिंद महासागर के एक बड़े हिस्से पर नजर रख सकेगा। और खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए 7i न्यूज के साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज को सब्सक्राइब करिए।